नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अब तक की बड़ी खबरों के साथ। मैं वंदना अग्निहोत्री। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से, जहां नलकूप विभाग द्वितीय के अधिशासी अभियंता उनके करीबी प्रशासनिक अधिकारी पर कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार, कर्मचारियों पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ की जा रही है जांच कई महीनों से लंबी रखा है। साथ ही राम प्रकाश श्रीवास्तव का आरोप है, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का शोषण, मनमानी तरीके से धन उगाही के संबंध में 11 माह से जांच चल रही है। कर्मचारियों ने इस जांच की टीम अधिकारी, अधिशासी अभियंता अरुण बाबू गुप्ता को सहायक अभियंता, इन दोनों लोगों पर जांच को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उच्च मामले की जांच अधिकारियों से पत्रकार किया गया, जिसके बाद दूसरे अधिकारी को जांच सौंपा गया है। प्रशासनिक अधिकारी पर जांच चल रहा है, जबकि उनको 10 पार्टनरों की कार्य सौंपा गया था। कर्मचारियों की मांग है कि तत्काल उनके विरुद्ध जांच व कार्रवाई की जाए। साथ ही नलकूप विभाग द्वारा अधिशासी अधिकारी समय से कार्यालय पर नहीं बैठने का आरोप भी लगाया। आए दिन किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। सर, अभी आपके कार्यालय में कुछ कर्मचारी जो है धरना पर बैठे हैं, क्या ये प्रकरण है, क्या कहेंगे आप? अब ये लोग जो धरना कर रहे हैं, आप लोग बात किए ही हैं उनसे, तो ये लोग क्या बताया इन लोगों ने किस लिए धरना कर रहे हैं? उन लोग आरोप है कि कोई संजीव करके कोई यहाँ पे वरिष्ठ कर्मचारी हैं और उनके ऊपर जांच भी आपके द्वारा पूर्व में बैठाई गई थी। नहीं, हमारे द्वारा नहीं बैठाई गई थी, ऊपर से बैठाई गई थी, हमको जांच अधिकारी बनाया गया था। हाँ, तो सर उस मामले में क्या हुआ और इनके ऊपर कई तरह का भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इसमें संजीव कुमार के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि जो जितने भी पटल उनको आवंटित हैं, मेरे द्वारा एक भी पटल इनको आवंटित नहीं किया गया है। पूर्व में ही सारे पटल आवंटित हैं, पूर्व से ही आवंटित है। अगर इनको कोई परेशानी थी तो पूर्व में ही आपत्ति लगवा करके हटवा देना चाहिए था, लेकिन हमारे समय में ये लोग अननेसेसरी का लोग झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं। मामला कुछ दूसरा है। एक्चुअल में ये लोग एक दिन हमारे कमरे में ज़बरदस्ती घुस करके हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था इन लोगों ने, जिसके आधार पर इन लोगों के विरुद्ध हमने जो है अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित किया हुआ है। FIR भी कराया है? नहीं, FIR नहीं कराया है, लेकिन अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित कराया हुआ है। हाँ, विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित किया हुआ है। तो वही सब है, उसी के चक्कर में ये लोग अन्यत्र तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। सर, जो आप जांच कर रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। नहीं, तो ऐसा है कि उस जांच से हमको हटा दिया गया है। हमने 2-3 बार इन लोगों को कॉल किया, ये लोग प्रस्तुत नहीं हुए और आखिरी का उत्तर इन्होंने दिया कि नहीं, जांच कमेटी बन गई है तो हम प्रस्तुत नहीं होंगे, आपके समक्ष हम नहीं प्रस्तुत होंगे। तो हम फिर जो है अपना फाइनल रिपोर्ट जो है हमने सबमिट भी कर दिया है। एक चीज़ और बताया जा रहा है सर, आप समय से कार्यालय में नहीं आते हैं, जिससे काफ़ी किसानों को जो है अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। अच्छा, ये कितनी सच्चाई होगी? अच्छा, ये क्या बोले हैं? अभी आपसे कै बजे आते हैं? और हाँ, और ये बताइए हम आपको कितने बजे इस समय मिल रहे हैं? फिलहाल तो सर अभी आप बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं, वास्तविकता समझ सकते हैं। हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है सर। तो सर क्या ये लोग पे भी आपने कार्रवाई की है? ये सारे लोग जो है हमारे कमरे में एक दिन घुसे थे और इन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था। ये कौन था उस समय? स्टोर कीपर थे और दूसरे वाले छोटे साहब थे, उन लोगों के समक्ष किया था और उसके ऊपर भी जांच बैठा हुआ है उस जो घटना हुई थी। चूँकि इन लोगों का हमारे ख्याल से पहले से ये आदत रही है इस तरह से दबाव बनाने की नीति, और चूँकि वो नीति चल नहीं पा रही है अभी, तो कष्ट हो रहा है। इन लोगों का आरोप ये है कि सर भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, बाबुओं के द्वारा तमाम साथ में शामिल है। भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार का ले आवें, प्रूफ ले आवें। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कार्रवाई करने के लिए। जब मैं एक तरह का दुर्व्यवहार में नहीं सहन कर पा रहा हूँ तो भ्रष्टाचार सहन करूँगा। ठीक, अपने के नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम राम प्रकाश श्रीवास्तव है। मैं मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद शाखा बलिया का मिनिस्ट्रियल का जनपद अध्यक्ष हूँ। इस नलकूप विभाग में किस पद पे हैं आप? मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में बाढ़ खंड डिवीजन में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, क्या मामला है और कहाँ पे आप लोग ये किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये पूरा मामला है, कौन सी जगह है ये? यह कार्यालय नलकूप खंड द्वितीय बलिया है। क्या यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोगों ने अपने पत्र के माध्यम से, संगठन के पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता महोदय को अवगत कराया था कि खंड में जो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का शोषण, मनमानी, धन उगाही आदि के संबंध में जांच समिति अधीक्षण अभियंता महोदय नलकूप मंडल द्वारा विगत 11 महीने पूर्व गठित की गई थी, जिसमें अधिशासी अभियंता नलकूप खंड मऊ को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और सहायक अभियंता प्रथम नलकूप खंड द्वितीय को उसमें सदस्य बनाया गया था। लेकिन ये भ्रष्टाचार में संलिप्त दोनों अधिकारी, कौन कौन? अधिशासी अभियंता अरुण बाबू गुप्ता और निरंजन कुमार, ये दोनों लोग इस जांच को विगत 11 महीने से प्रभावित किए हुए हैं। जबकि अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा शिकायतकर्ताओं से लिखित शपथ पत्र मांगा गया कि आप लोगों द्वारा जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की पुष्टि है तो आप लोग नोटरी द्वारा शपथ प्रमाण पत्र दे। सारे सदस्यों ने अपना लिखित हस्ताक्षर कर शपथ पत्र पर उनको प्रेषित किया। कई पत्राचार हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया गया, सिंचाई सचिव, सिंचाई मंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियंता तक पत्राचार किया गया, जिस पर अब नई जांच समिति गठित कर दी गई, जिसमें अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल गाजीपुर के अधीन कार्यालय नलकूप खंड द्वितीय का शासी अभियंता को जांच अधिकारी बनाया गया। किन्हीं कारणवश अब उनको भी जांच समिति से हटा दिया गया है और इस समय वर्तमान में अधीक्षण अभियंता लिफ्ट सिंचाई निर्माण को जांच समिति का कार्य हेतु गठित किया गया है। लेकिन जांच को ये लोग लंबित रखे हैं। इतना ही नहीं, इसी बीच यहाँ पर पूर्व में कार्यरत अधिशासी अभियंता अनिल सिंह इसी खंड से सेवानिवृत्त हो गए जून महीने में। उसके 2 महीने के उपरांत यहाँ पर मऊ के अधिशासी अभियंता जो पूर्व में यहाँ के जांच अधिकारी बने हुए थे प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध, वही यहाँ पर द्वैत कार्यभार पर आ गए। द्वैत कार्यभार पर आने के बावजूद इनके द्वारा उस प्रशासनिक अधिकारी को और नवाज दिया गया। उसको 10-10 पटलों का कार्य संपादन का कार्य दे दिया जाएगा इनाम के रूप में। क्या ये भ्रष्ट, कि उनको इतना नवाजा गया उनके वजह से? किसको नवाजा? ये भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिस प्रशासनिक अधिकारी पर खंड के, उसको आप द्वारा कैसे इतने पटलों का कार्य संपादन का दे दिया गया है? कौन है प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी संजीव कुमार सिंह हैं। किस पद पे हैं? पद तो लिपिक संवर्ग के ही हैं, लेकिन उनका पद हो गया है प्रशासनिक अधिकारी प्रोन्नत करके हो गए हैं। आपकी मांग क्या है मुख्यतः? हमारी मांग है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जो जांच है, उस जांच प्रक्रिया को अविलंब जांच हो। अगर दोषी पाए जाएं तो उनको अन्यत्र जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध आता हो उस पर लागू हो। और यहाँ पर जो अधिशासी अभियंता महोदय जो उनको नियम विरुद्ध तरीके से 10-10 पटलों का कार्य का संपादन करा रहे हैं, उसको तत्काल यह निरस्त करें। और हमारे एक सदस्य मोहम्मद कलामुद्दीन हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनके साथ भी ये उत्पीड़न की भावना शासी अभियंता महोदय द्वारा किया गया। इनका औपचारिक आदेश वरिष्ठ सहायक के पद पर होना था, जिसको अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा पारित किया जाता है।
जिस पर इनके द्वारा संज्ञान में आया है कि गलत रिपोर्ट लगाकर उस मोहम्मद कलामुद्दीन के वरिष्ठ सहायक औपचारिक आदेश को भी बाधित करा दिया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। धरना कल से चल रहा है कब तक चलेगा ये? और यह तब तक चलाएंगे हम धरना जब तक इसका कोई निर्णय नहीं हो जाएगा सार्थक, यानी कि अनिश्चितकाल के लिए। अनिश्चितकालीन ऊपर के है। अधिकारियों को अवगत कराएंगे? ऊपर के अधिकारियों को सब पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने पृष्ठांकित प्रतिलिपि के अनुसार अवगत करा चुके हैं और आगे जो हमारा कार्यक्रम होगा हम इसमें जनपद के राज्य कर्मचारी महासंघ को आमंत्रित करेंगे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आमंत्रित करेंगे। इस प्रांगण में जब तक ये दुर्व्यवस्थाएं हम समाप्त नहीं करा लेंगे और इनकी तानाशाही रवैया को जब तक समाप्त नहीं करा लेंगे और इनको कार्यालय अवधि निश्चित नहीं करा लेंगे कि इनको अगर द्वैत भार का कार्य करना है तो कितने दिनों तक, 3 दिन अगर मऊ बैठते हैं तो 3 दिन बलिया बैठे, 10 से 5 यहाँ पर बैठे, न कि शाम को 4 से 8 आकर बैठे। तब तक के लिए शाम को 4 से 8 आते हैं, महीने में 1 दिन 2 दिन आते हैं, 8, 9, 10 तक बच जाता है। और यहाँ पर जनता की जो समस्याएं हैं, यह विभाग किसानों के हित के लिए बना है। किसानों के रबी और खरीफ की फसलों की जुताई बुआई में जो जल की व्यवस्था होती है वो नलकूप खंड के ट्यूबवेल द्वारा होता है। तो किसानों को जो किसान भी आ रहे हैं, किसान भी आकर यहाँ से लौट जा रहे हैं। जब अधिकारी संबंधित मिल नहीं रहा है तो अपनी समस्याएं किसको सुनाएं? तो कोई बैठता नहीं है क्या? कहाँ बैठ रहे हैं?